एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी विद पोटेंशियल V। इसका मतलब ये है कि कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल V है। अब वर्क डन इन मूविंग चार्ज dq विल बी। इसका मतलब ये है कि इनिशियली क्या करते हैं, कैपेसिटर को हम अगर dq चार्ज देते हैं तो उसके लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन है हमारा dw। अब हमें कंप्लीट चार्ज करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। हम इसमें जो लिमिट मानते हैं वो इस तरीके से मानते हैं कि अगर किसी कैपेसिटर पर चार्ज ज़ीरो था तब वर्क डन भी कुछ नहीं किया जा रहा था, यानी वर्क डन भी हमारा ज़ीरो था। अगर हम कैपेसिटर को Q चार्ज देकर चार्ज करते हैं तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। ये हमारी लिमिट हो गई। अब हम इस लिमिट के बिहाफ पे हम इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा dw का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा w आ जाता है। और ये जो हमारा v dq का है, तो v dq का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि v इक्वल टू हमारा क्या होता है, q अपॉन c होता है। ठीक, तो हम v इक्वल टू पुट कर देते हैं q अपॉन c को। अब यहाँ पे हमें dq के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, तो q के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट की तरीके ट्रीट करेंगी, तो इसको हम बाहर रख लेंगे। तो ये हमारा 1 अपॉन c बाहर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे q हमारा जो बचा, q का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा q² अपॉन 2। कौन सा फार्मूला लगा, तो ये देखिए आपका फार्मूला है। ठीक है, तो q का हमारा इंटीग्रेशन हो गया q² अपॉन 2। तो हमारा ये जो वर्क डन निकल आया कि किसी भी कैपेसिटर को Q चार्ज देने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो हमारा ये वर्क होगा। हमें पता है कि जो भी हमारा वर्क होगा वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो है वो हमारा ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम Q की जगह पे क्या करेंगे, VC रख देंगे। ठीक, जब हम Q की जगह VC रख देंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो फाइनली फार्मूला हमारा ये आ जाएगा। तो ये सेकंड फार्मूला होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। अब इसी तरीके से जब हम C की जगह Q अपॉन V रख देते हैं तो हमारा जो फार्मूला फाइनली आ जाता है वो आ जाता है U इक्वल टू 1/2 QV। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं हमारे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फार्मूले आ जाते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा।